नमस्कार। इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं के एडुवर्स चैनल, जिसमें कि आपको डेली वाइज वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो आते हैं, स्टडी मटेरियल प्लस जो भी ट्रेंडिंग में चल रहे होते हैं। तो आज का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जहां पे भारत रत्न दिए जाने की बात सामने आ रही है। इसकी घोषणा राष्ट्रपति जी द्वारा किया गया। और हम लोगों के राष्ट्रपति जी कौन हैं अभी? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो कि संथाल जनजाति से बिलोंग करती हैं। तो ये एक बहुत ही सुखद समाचार आया है। और उससे भी ज़्यादा सुखद समाचार ये है कि जिन लोगों को भी दिया जा रहा है वो अपने आप में एक महान शख्सियत के रूप में विख्यात हैं। और चाहे वो कर्पूरी ठाकुर जी का नाम ले लें, चाहे आप लाल कृष्ण आडवाणी जी का, चाहे चौधरी चरण सिंह जी का, चाहे पीवी नरसिम्हा राव जी का, या ये डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन जी का। तो ये 5 लोगों को भारत रत्न देने की घोषणा हुई है। और इसके पहले आगे इस वीडियो के आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस वीडियो के अलावा जो भी वीडियो, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, चाहे वो स्टडी मटेरियल हो, या कोई भी टॉप ट्रेंडिंग की वीडियो से रिलेटेड बातें हों, वो आपको इस चैनल में देखने को मिलेगा। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और चलते हैं देख लेते हैं इस वीडियो में क्या क्या है। इस वीडियो में मैं पहले समरी के रूप में बता देता हूँ कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या चीज़ें देखने वाले हैं। तो हम लोग 5 भारत रत्न जिनको अभी घोषणा हुई है हाल में, उनके बारे में कंप्लीट एक समरी के रूप में पढ़ेंगे कि वो क्या थे और किस कारण से उनको दिया गया। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर और आप इन 5 में से आपके आदर्श कौन हैं जो आपको कि सबसे अच्छे, माने आपके जीवन में अगर आप उतारना चाहेंगे तो किन शख्सियत को आप अपने जीवन में उतारना चाहेंगे, तो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पहले जब घोषणा हुई थी तो पहले 2 लोगों की घोषणा हुई थी, कर्पूरी ठाकुर जी जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं, उसके बाद फिर लाल कृष्ण आडवाणी जी का। लेकिन फिर एक साथ 3 और लोगों को घोषणा देने की बात हुई है, जिनका नाम ये आप सामने पा रहे होंगे इमेज के साथ। और इन्हीं का जो है न्यूज़ हिंदुस्तान के न्यूज़पेपर में भी छपा है। तो इनके बारे में थोड़ा हम डिटेल्स आगे देखेंगे। आप देख पा रहे होंगे क्या लिखा है, सुधारों के सूत्रधारों को देश का सर्वोच्च सम्मान। तो बिल्कुल सही बात है। ये जो भी 5 लोग देख रहे हैं आप स्क्रीन पे, वो अपने आप में एक महान शख्सियत थे और अभी भी एक लाल कृष्ण आडवाणी जी अभी जीवित हैं 96 साल की उम्र में। तो किसानों का कल्याण किनके द्वारा किया गया था? चौधरी चरण सिंह द्वारा 1952 में उत्तर प्रदेश के राजस्व मंत्री भी बने थे और उन्होंने जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया था। कि इन्होंने तो चौधरी चरण सिंह जी का। और ये जो है 5वें प्रधानमंत्री के रूप में भी शपथ ग्रहण लिए थे। और दूसरे में है पीवी नरसिम्हा राव जी, जो कि 9वें प्रधानमंत्री बने थे और 1991 में विदेश से मुद्रा भंडार संकट से जूझ रहा था, तब FDI लाने का कॉन्सेप्ट इनके ही द्वारा लाया गया था। और तीसरे हरित क्रांति के जनक, इनको कौन नहीं जानता है, क्योंकि जिस तरह से गरीबी से जब खाद्यान्न या अन्न का कमी हो गया था, तब जाके ये नई नई किस्मों का नई तरह की किस्मों की खोज कर और देश को खाद्यान्न संपन्न देश बनाने के काम में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाए थे। और गरीबी दूर करने में इनका भी महत्वपूर्ण योगदान था। तो चलिए बारी बारी से देख लेते हैं। ये देखिए मोदी जी का ट्वीट था। ये हमारी सरकार का सौभाग्य है कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया जा रहा है। भारत रत्न से सम्मानित होने वाली हस्तियां देश का गौरव हैं, जिन्होंने अपना जीवन देश के हित में लगा दिया है। वहीं खड़गे साहब जी, जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और स्वामीनाथन ने राष्ट्र निर्माण में अहम योगदान दिया। नरसिम्हा राव ने आर्थिक सुधारों, परमाणु कार्यक्रम और विदेश नीति का खूब काम किया था। तो ये आप लोगों ने देख लिया, ये पेपर कटिंग था, लेकिन विस्तार से अब देख लेते हैं। तो पहला नाम आता है कर्पूरी ठाकुर जी का,
जो कि हाल ही में भारत सम्मान देने की घोषणा हुई है, जिसमें जननायक के नाम से विख्यात या प्रसिद्ध कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1924 को समस्तीपुर जिला के पितौंझिया गांव में हुआ था, जो कि अब कर्पूरी गांव के नाम से जाना जाता है और ये बिहार राज्य में स्थित है। उनकी माता राम दुलारी देवी और उनके पिता का नाम गोकुल ठाकुर था। उनकी पत्नी का नाम फुलेश्वरी देवी था। तो ये रही कुछ जानकारी, लेकिन इनके बारे में थोड़ा और बता देते हैं कि कर्पूरी ठाकुर जी जो जन नायक यानी कि जनों के यानी लोगों के नायक के रूप में इसलिए विख्यात हैं क्योंकि ये तो बिलोंग करते हैं अति पिछड़ा जाति से, लेकिन जिस तरह से इनका जो देश के प्रति लगाव और समाज में सामाजिक सौहार्द बनाने में जिस तरह से योगदान इन्होंने दिया, इसलिए इनको जन नायक के नाम से जाना जाता है। इनको राजनेता के रूप में भी बोल सकते हैं, समाजवादी विचारधारा के रूप में भी इन्होंने काम किया और देश के प्रति अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। तो ये ऐसे हैं कर्पूरी ठाकुर जी। और इनके बारे में थोड़ा और जानकारी ले लेते हैं कि इनका पूरा नाम कर्पूरी ठाकुर जी, कर्पूरी ठाकुर हो गया। अन्य नाम जननायक के नाम से जाने जाते हैं। जन्म 24 जनवरी 1924। जन्म हम लोग देख चुके हैं। भूमि पितौंझिया कर्पूरी गांव अभी वर्तमान में जाना जाता है समस्तीपुर जिला बिहार राज्य में। मृत्यु 17 फरवरी 1988 को हुआ। नागरिकता भारतीय है। प्रसिद्धि व जननायक माने जाते थे। पार्टी उनकी पार्टी जो थी पार्टी सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय क्रांति दल, जनता पार्टी, लोकदल। और पद बिहार के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए थे। कार्यकाल जो है इन्होंने 2 बार मुख्यमंत्री शपथ लिए थे। पहला है 22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971 तथा 24 जून 1977 से 21 अप्रैल 1979 तक 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री पद पर रहे थे। और अन्य जानकारी जो है, कर्पूरी ठाकुर आज़ादी से पहले 2 बार और आज़ादी मिलने के बाद 18 बार जेल गए थे। तो इनके बारे में अगर समराइज़ किया जाए तो ये एक क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी भी थे, राजनेता भी थे, उसके बाद समाज सुधारक भी के रूप में समाज में बहुत अपना योगदान दिए। तो ये ऐसे थे हमारे कर्पूरी ठाकुर जी। अब आगे देख लेते हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी को, जो कोई दूसरे व्यक्ति हुए जो कि भारत रत्न देने की घोषणा इस साल की गई। पूरा नाम लाल कृष्ण आडवाणी जी। जन्म तिथि 8 नवंबर 1927। उम्र 96। जन्म स्थान कराची। पार्टी आप लोग सभी जानते हैं बीजेपी से है, भारतीय जनता पार्टी। शिक्षा ग्रेजुएट प्रोफेशनल। व्यवसाय पत्रकार, राजनयिक, ट्रेड यूनियनिस्ट। पिता का नाम KD आडवाणी, माता का नाम ज्ञानी देवी, जीवन साथी का नाम कमला आडवाणी। संतान 1 पुत्र और 1 पुत्री। तो इनके बारे में ये हुई जीवन परिचय। लेकिन अगर डिटेल से बताने जाए किसी के बारे में, या तो कर्पूरी ठाकुर जी हो या आपका लाल कृष्ण आडवाणी जी हो या PV नरसिम्हा राव जी हो, किसी के भी बारे में अगर डिटेल में बताने जाएंगे तो बहुत बड़ा वीडियो बनेगा। लेकिन ये एक शॉर्ट में है जो कि आप थोड़ा सा आइडिया ले लें कि आप किस तरह से आप देश के प्रति समर्पित हो सकते हैं, आपका देश के प्रति क्या उत्तरदायित्व है। तो इनका जो है जन्म 1927 में हुआ और उसके बाद 14 साल की उम्र में 1941 में क्या हुआ कि वो RSS ज्वाइन कर गए। 1952 में सांप्रदायिक दंगे भी देखे। इन्होंने भी समाज ज़्यादातर ये विख्यात है हिंदुत्व को लेकर, लेकिन सभी वर्गों को एक साथ लेकर चलने का काम किए थे। थोड़ा सा इनका हिंदुत्व के प्रति ज़्यादा झुकाव था, इसलिए कुछ लोग इनको भारत रत्न मिलने से आपत्ति भी जता रहे हैं। लेकिन ये हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी। लाल कृष्ण आडवाणी जी भारतीय जनता पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं। आडवाणी ने 1941 में 14 वर्ष की आयु में RSS यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़कर अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। वो कराची शाखा के एक प्रचारक पूर्णकालिक कार्यकर्ता बन गए। उन्होंने कई शाखाएं विकसित की। विभाजन के बाद आडवाणी को राजस्थान में मत्स्य अलवर के प्रचारक के रूप में भेजा गया, जिसमें जातीय हिंसा के बाद सांप्रदायिक हिंसा देखी गई थी। उन्होंने 1952 तक अलवर, भारत, कोटा, बूंदी और झालावाड़ जिलों में काम किया। आडवाणी RSS के सहयोग से श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा 1951 में स्थापित एक राजनीतिक दल एवं भारतीय जनसंघ के सदस्य बन गए। 1957 में संसदीय मामलों की देखभाल के लिए उन्हें दिल्ली बुलाया गया। वे जल्द ही महासचिव बन गए। तो इस तरह की जो है उपलब्धि इनके द्वारा, और जनसंघ की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष भी बने।
1967 के चुनावों के बाद वे शहर के महानगर परिषद के नेता बन गए। उन्होंने आरएसएस साप्ताहिक आयोजक के संपादक में के आर भी बने थे। तो ये रही आडवाणी जी के बारे में। और इनके बारे में थोड़ा सा और इसमें ऐड कर देते हैं। हालांकि वो मोदी जी जो प्रधानमंत्री बने हुए हैं उनके जगह पे इनका नाम भी सामने आया था, क्योंकि उस टाइम भाजपा के सबसे वरिष्ठ नागरिकों में से, नेताओं में से एक थे। लेकिन उनको साइड करके प्रधानमंत्री मोदी को प्रधानमंत्री बनाया गया, जिसके कारण हम लोग दो टर्म उनके साथ देख रहे हैं कि उनका जो कार्य करने की शैली क्या है। लेकिन अपने आप में लाल कृष्ण आडवाणी जी का अलग ही महत्व है देश के प्रति। हिंदुत्व को लेकर ज़्यादा खास कर बाबरी मस्जिद डिमोलिशन का आरोप इन्हीं पे लगता है। लेकिन और भी लोग थे जो कि डिमोलिश में भाग लिए थे। ये तो कोर्ट का विषय है कि डिमोलिश होना अच्छा हुआ कि गलत, इस पे हम लोग कुछ नहीं टिप्पणी करेंगे। लेकिन इनको हिंदुत्व के बेसिस पे और देश के प्रति समर्पण भाव को लेकर इनको भारत रत्न दिया गया। तीसरे नंबर पे देख लेते हैं चौधरी चरण सिंह जी। क्या है? चौधरी चरण सिंह जी एक अपने आप में एक महापुरुष के रूप में विख्यात हैं। चौधरी चरण सिंह भारत के 5वें प्रधानमंत्री बने थे। उन्हें भारतीय किसानों का नेता भी कहा जाता है। उनका जन्म 23 दिसंबर 1902 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज इलाहाबाद में हुआ था। तो इतना इंट्रोडक्शन बहुत ही कम है इनके लिए, क्योंकि ये एक अपने आप में एक किताब है। इनके बारे में जितना बताया जाए उतना कम होगा। लेकिन इतना ज़रूर बता सकते हैं कि ये एक ऐसी शख्सियत हैं जो कि एक ग्रामीण परिवेश से किसानों के नेता के रूप में उभर कर आए और राजनीति को हर एक कोने कोने तक विस्तारित करने का काम इनके द्वारा किया गया था। और जिससे कि वैसे लोग भी राजनीति में आने का आप साहस करते हैं जो कि जिनका वजूद नहीं था, तो बस इन्हीं के योगदान के कारण ऐसा संभव हुआ। तो इनका जन्म 23 दिसंबर 1902 को हुआ था। थोड़ा सा और इनके बारे में देख लेते हैं। जीवन परिचय, इसमें नाम चौधरी चरण सिंह जी, जन्म 23 दिसंबर 1902, जन्म स्थान नूरपुर गांव मेरठ उत्तर प्रदेश, मृत्यु 29 मई 1987 को, मृत्यु स्थान नई दिल्ली, अभिभावक चौधरी मीर सिंह, पत्नी का नाम गायत्री देवी, संतान अजीत सिंह, पार्टी कांग्रेस, पद भारत के 5वें प्रधानमंत्री, प्रसिद्धि किसान नेता, नागरिकता भारतीय। तो इनके लिए कविता भी पेश है। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप कमेंट बॉक्स में इस कविता के बारे में ज़रूर आपको अपना विचार रखें। तो देख लेते हैं कविता क्या है। माना गरीब हूँ मैं बेटा किसान का, मैं ही बनूंगा गौरव भारत महान का। मेरे पर नहीं तिजोरी, कपड़े हैं एक जोड़ी, लेने को पेन कॉपी नहीं है फूटी कौड़ी। कमज़ोर बना पर है टूटा हुआ छप्पर है, मजबूत चौखट प्रेम की पर लगी मेरे दर है। खजाना भरा है विचारों की शान का, मैं ही बनूंगा गौरव भारत महान का। ना अंग्रेजी सीख पाया ना जीन्स ट्राउज़र में मचलना, सीखा है मगर अपने सिद्धांतों पर चलना। बनूंगा मैं हिंदी का रखवाला आन का, मैं ही बनूंगा गौरव भारत माता का। राम आश्रय गंगयार का ये आप कविता पेश था। अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर आप अपना विचार कमेंट बॉक्स में दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। अब देख लेते हैं पमुल्लापर्थी वेंकट नरसिम्हा राव, जो कि पूरा नाम है पीवी नरसिम्हा राव जी का। तो भारत के 9वें प्रधानमंत्री बने और 1991 से 96 तक पीवी नरसिम्हा राव का जीवन का परिचय क्या है। 28 जून 1921 में जन्म हुआ था और 23 दिसंबर 2004 को मृत्यु हुई थी। और डिटेल देख लेते हैं। पामुल्लापार्थी वेंकट यानी पीवी नरसिम्हा राव पूरा नाम है। जन्म 28 जून 1921 और जन्म स्थान करीमनगर गांव हैदराबाद। माता का नाम रुक्मणी अम्मा, पिता का नाम पी रंगा राव, पत्नी का नाम सत्याम्मा राव। निधन 23 दिसंबर 2004 नई दिल्ली में। राजनीतिक पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस, लेकिन ये कांग्रेस के होते हुए ये दलगत राजनीति से उठकर सभी वर्गों के लिए काम किए थे और इनका जो देश के प्रति योगदान था इसके कारण इनको भारत रत्न दिया जा रहा है। पुरस्कार और सम्मान देश के 9वें प्रधानमंत्री प्रतिभा मूर्ति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भारत रत्न दिया जा रहा है। तो ऐसे थे ये 9वें प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी। अब देख लेते हैं एम एस स्वामीनाथन जी के बारे में।
7 अगस्त 1925 कुंभकोणम तमिलनाडु में जन्म हुआ था तथा मृत्यु 28 सितंबर 2023 चेन्नई तमिलनाडु भारत। भारतीय अनुवांशिकीविद और अंतर्राष्ट्रीय प्रशासक जो भारत में अपनी अग्रणी भूमिका के लिए प्रसिद्ध हैं। हरित क्रांति एक कार्यक्रम जिसके तहत गरीब किसानों के खेतों में गेहूं और चावल की उच्च उपज वाली किस्मों के पौधे लगाए गए। तो ये स्वामीनाथन जी हैं। इनके बारे में और भी थोड़ा सा, इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी नहीं है क्योंकि एक अपने आप में ये भी एक महान शख्सियत के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि इनका विवेक और योगदान तब काम आया जब खाद्यान्न संकटों से भारत जूझ रहा था। उस टाइम खाने के लिए बहुत मुश्किल से उपलब्ध हो पा रहे थे, तब जाके इन्होंने नई नई किस्मों का उपज का आविष्कार कर और भारत को खाद्य संपन्न देश बनाने में इनका योगदान आज भी हम लोग अगर आसानी से मिल पा रहा है तो इनका योगदान भुलाया नहीं जा सकता है। इसीलिए इनको हरित क्रांति का जनक के रूप में भी जाने जाते हैं। तो एम एस स्वामीनाथन जी एक बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति थे और उनका योगदान देश के प्रति, देश के जनताओं के प्रति अतुलनीय थी, अनमोल था। तो चलिए हम लोग पाँचों के बारे में देख लिए हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको और भी कुछ से जोड़ना चाहते हैं इस वीडियो में तो आप कमेंट बॉक्स में जोड़ सकते हैं कि आपको क्या चीज़ अच्छा लगता है और इन पाँचों में से किन का क्या चीज़ अच्छा लगता है। और कुछ घटनाएं, अगर महत्वपूर्ण घटनाएं इन पाँचों में से किसी के बारे में अगर आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें ताकि और लोगों को भी जानकारी हो। लेकिन ये वीडियो जो है टोटल समरी के बेस पे आधारित था, जिसमें कि हम लोग टोटल कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम लोग देख पाए कि कौन क्या उनका व्यक्तित्व, उनका जीवन मरण, पारिवारिक उनका किस तरह से जीने उठने बैठने और देश के प्रति समर्पण भाव का जो स्वरूप था उनके बारे में हम लोग देखें। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा ही लगा होगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी इनके बारे में जानकारी हो। तो जय हिंद, जय भारत। आप अपना खूब ख्याल रखें, आप अपने परिवार का ख्याल रखें और ऐसे ऐसे शख्सियत को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। और देश के नाम एक नारा, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान, जय हिंद। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।